राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी परमपिता परमेश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपने मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं महाभारत ग्रंथ से बहुत ही खूबसूरत प्रसंग द्रौपदी जी के चरित्र से एक छोटा सा अंश लाई हूँ, क्योंकि उनके विषय में अगर बताने लगूं तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो मैं बस छोटा सा एक अंश लाई हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत जानकारी भी मिलेगी। जो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो और विस्तार से जान जाएंगे, और जो नहीं जानते हैं वो तो जान ही जाएंगे। तो द्रौपदी जी को अर्जुन स्वयंवर से लाए और अपनी माता कुंती से बोले कि माँ देखो क्या लाया हूं। कुंती जो है वो पूजन कर रही थी, वो बोली कि पांचों भाइयों में बांट लो, क्योंकि वो पीछे नहीं देखी कि वो क्या है। अब पांचों भाई असमंजस में हो गए। और मित्रों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि कुंती साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक योगिनी थी और उनका बात जो भी मुख से निकलता था वो सत्य प्रमाण होता था। अब तो पांचों भाई बोले कि अब तो माँ का आज्ञा है, अब क्या किया जाए। कुंती बहुत दुखित हुई जब ये सच्चाई बाद में जानी कि ये क्या, तुम तो बोल सकता था कि देखो मैं दुल्हन लाया हूँ, लेकिन तुम तो वस्तु बोल दिया। मुझे बचपन से ही तुम पांचों भाइयों में बांटने की आदत थी, मैंने सोचा कोई वस्तु लाया है इसलिए बोल दी पांचों भाइयों में बांट लो, अब करूँ तो क्या करूँ। तो मित्रों, माता का मान रखते हुए द्रौपदी जी से पांचों भाई विधिवत विवाह किए। और आप सोच नहीं सकते हैं कि कोई एक पति के साथ गुजारा नहीं कर सकता है, लेकिन द्रौपदी वो पांचों पतियों के साथ रहते हुए किस ढंग से पतिव्रता धर्म का मान रखी, पतिव्रता धर्म निभाई, जो कोई साधारण स्त्री नहीं निभा सकती है। द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई कोई देवी ही थी। मित्रों, तो एक बार की बात है कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रही थी तो दुर्योधन भीष्म पितामह को ताना दिया कि आप मेरे तरफ से जरूर हैं, लेकिन आप युद्ध ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा के लिए आप मेरे तरफ से हैं पितामह, लेकिन आप पूर्ण रूपेण पांडव का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपका युद्ध करने का अंदाज जो मैं देखता हूं, इस तरीके से तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। क्योंकि उस समय मित्रों कौरवों का सेनाध्यक्ष भीष्म पितामह को ही बनाया गया था। भीष्म पितामह को ये बात लग गई और उसने प्रतिज्ञा ली कि कल मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं पांचों पांडवों को मार नहीं दिया तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि भीष्म पितामह जो भी प्रतिज्ञा करते थे उसको वो पूर्ण करते थे, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा, नहीं तो उनका नाम देवव्रत था। तो अब दुर्योधन को भी विश्वास हो गया कि अब तो कल ही युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह से तो कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु वरदान है और पितामह जो प्रतिज्ञा करते हैं वो पूर्ण जरूर करते हैं। इस बात को भगवान श्री कृष्ण जो है
वो द्रौपदी के पास आए और बोले, द्रौपदी तुम अपनी मांग की सिंदूर को पोंछ लो। तो बोली द्रौपदी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं केशव, मैं अपना सिंदूर क्यों पोंछूं? तो बोले कि द्रौपदी तुम कल से विधवा हो जाएगी, बस आज ही भर तुम सिंदूर पहनी है, कल से तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं रहेगा, तुम्हारा एक भी पति जीवित नहीं रहेगा। द्रौपदी मुस्कुराने लगी, जोर से हंसने लगी, वाह केशव, ये कैसी लीला है तुम्हारी, मैं क्यों फिक्र करूं कि मेरा सिंदूर आबाद नहीं रहेगा, इसकी चिंता तो तुम्हें होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे शरण में हूं। हे केशव, जिसका भाई श्री कृष्ण है उसकी बहन विधवा कैसे हो सकती है? वो तो तुम सोचो कि मेरा सुहाग कैसे जिंदा रख सकते हो। बोले कि द्रौपदी, ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया है कि कल तुम्हारे पतियों को मार गिराएंगे, और उनका प्रतिज्ञा तो तुम जानती हो। द्रौपदी बोली कि हे केशव, मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल तुमको जानती हूं, मैं सिर्फ तुमको मानती हूं, तुम्हारे रहते मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मेरा सिंदूर पर एक आंच भी नहीं आएगा, इसका फिक्र तो तुम करो। बंधुओं, ये बात सही है, जब आप विकट परिस्थिति में भी अपने आप को ईश्वर के शरण में बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान भी आपके कर्मों को सुधारने में मजबूर हो जाते हैं। ठीक बोले भगवान श्री कृष्ण कि हे कृष्ण, हे द्रौपदी, तुमको मुझ पर इतना विश्वास है तो मैं भी तुम्हारे विश्वास का मान जरूर रखूंगा, और चलो मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करना। चलो, जब सुबह होगी, 4 बजे सुबह होगा, तो तुम भीष्म पितामह के शिविर में जाना, दुर्योधन की पत्नी से पहले जाना, क्योंकि दुर्योधन की पत्नी रोज आती है, भीष्म पितामह से रोज आशीर्वाद लेती है। जैसे ही वो सोकर उठते हैं, वो तुरंत उनका चरण स्पर्श करती है और सदा सुहागन का आशीर्वाद लेती है। तो चलो, आज उससे पहले मैं तुम्हें कौरवों के शिविर में ले चलता हूं, और तुम वहां पे भीष्म पितामह को प्रणाम करना, और वो तुम्हें दुर्योधन का पत्नी समझ करके तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। द्रौपदी मित्रों ऐसा ही की, जैसे जैसे भगवान बताए वैसे वैसे ही द्रौपदी की। छुपते छुपाते कौरवों के शिविर में ले गए भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को। और मित्रों, द्रौपदी का जो चप्पल था पांव में, उसको भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब खोलो और मुझे दो। द्रौपदी, क्योंकि चप्पल का आवाज आता है, उससे किसी की नींद खुल सकती थी, तो लोग देख लेता कि भाई कौरवों के शिविर में द्रौपदी आ गई है। इस तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण जो है द्रौपदी को भीष्म पितामह का शिविर में प्रवेश करवा दिए। जैसा कि बंधुओं होता आ रहा था कि दुर्योधन की पत्नी आती थी पहले और भीष्म पितामह आशीर्वाद देते थे, आज द्रौपदी पहुंच गई उनसे पहले। और जैसे ही भीष्म पितामह सोकर उठे और प्रणाम किए भगवान को, तो आज भगवान उनके ध्यान में नहीं आए, तो बेचैन हो गए। फिर भी अपना एक फॉर्मेलिटी होता है निभाए, और जैसे ही अपने बिस्तर से नीचे पांव रखे भीष्म पितामह, वैसे ही द्रौपदी उनका चरण छू करके प्रणाम करने लगी और रोने लगी। भीष्म पितामह बोले, सदा सुहागन रहो,
वो तो सोचे कि ये तो दुर्योधन की पत्नी है, तो यही सोचकर आशीर्वाद दिए थे। तो द्रौपदी ऐसे देखने लगी ऊपर अपना सिर करके और बोले, पितामह आप मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद भी दे रहे हो और मेरे पति को मारने का आप प्रतिज्ञा भी लिए हो, तो मैं कैसे सुहागन रह सकती हूं। भीष्म पितामह द्रौपदी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए मित्रों, और बोले, द्रौपदी तुम यहां तक तुम्हें कौन लाया है? कौरवों के शिविर में तुम क्या कर रही हो? द्रौपदी, जरूर केशव लाए होंगे, जरूर श्री कृष्ण लाए होंगे, क्योंकि आज मैं जब सुबह में मेरी नींद खुली, मैं प्रणाम किया तो आज मेरे ध्यान में वो नहीं आए। मैं समझ गया कि कृष्ण ही हैं जो तुम्हें लाए हैं। वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? तो द्रौपदी बोली कि वो बाहर ही हैं। बोले, चलो हमको मिलाओ। वो मेरे स्मरण में तो नहीं आए, लेकिन मैं साक्षात दर्शन देने आ गए। चलो मुझे दर्शन कराओ। बंधुओं, जब भीष्म पितामह अपने शिविर के बाहर गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चप्पल अपने सिरहाने तकिया बनाकर सोए हुए हैं, अपना काली कमली को ओढ़े हुए। इसीलिए वो भीष्म पितामह को नजर नहीं आए, क्योंकि वो काली कमली ओढ़कर सोए हुए थे, तो उनको काला काला दिखाई दिया। तो मित्रों, ये चीज देखे भीष्म पितामह कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्रौपदी का चप्पल को अपना तकिया बनाकर अपने सिरहाने लगाकर सोए हुए हैं, तो उनके आंखों से आंसू आ गया और द्रौपदी को बोले कि हे द्रौपदी, हे पुत्री, अरे जिसके चप्पल को तकिया बनाकर भगवान सो सकते हैं, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है पगली? उसका कौन बाल बांका कर सकता है? एक भीष्म पितामह तो क्या, एक भीष्म तो क्या, लाखों भीष्म अगर मिल जाए और जिसका चप्पल अपने सिरहाने लगाकर भगवान श्री कृष्ण सोए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है पुत्री, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तू सदा सुहागन थी, है, रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। बंधुओं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। द्रौपदी का चरित्र बहुत ही खूबसूरत है। पूर्ण पतिव्रता स्त्री थी द्रौपदी। इसीलिए मित्रों, द्रौपदी का बद्रीनाथ में जब वो जा रही हैं द्रौपदी स्वर्गारोहिणी यात्रा में, तो जहाँ वो शरीर छोड़ी हैं वहाँ उनका मंदिर बनाया हुआ है। जो गए हुए हैं, जो उनका दर्शन किए हुए हैं, वो जानते हैं द्रौपदी को अभी भी वहाँ देवी मानकर उस मंदिर में पूजा होता है। तो मित्रों, महाभारत ग्रंथ से द्रौपदी का चरित्र से बस ये छोटा सा एक अंश था। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आप जरूर कमेंट करके बोलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, राधे राधे जरूर बोलिएगा मित्रों। इसी तरह मैं आपके सामने वीडियो लाती रहूंगी और आप तक पहुंचाती रहूंगी। राधे राधे मित्रों, राधे राधे।